हेलो गाइस, मैं पीपी सिंह टाइटैनिक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिकली हम आपका जो ये वीडियो बनाते हैं इसमें एक ही पर्पज़ रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बताई जा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जा सके तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको ऑडियो सॉन्ग में कुछ वीडियो बनाते हैं। रिटर्न में हम आपको वीडियो देंगे, पर ये ऑडियो पर्पज़ से जो वीडियो बन रहे हैं इनको भी आप सुनना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको कम समय में बहुत कुछ दे जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी पे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी एमएसपी क्यों होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे काम करता है, सारी बातें हमने आपको बताई थी। कहीं ना कहीं हमने इससे पहले का वीडियो था आरबीआई से रिलेटेड था। तो दोनों आरबीआई और एमएसपी दोनों का एक आपस में एक अजीब सा एक कनेक्शन है। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बार बार मिलने का प्रयास करते हैं कि हाँ, यहाँ से एमएसपी भी मैटर करती है आरबीआई के रिलेशनशिप से, आरबीआई रिलेशनशिप टू एमएसपी। तो ये हमने आपको बेसिक बारे में बता दिया था, पर आज हम आपको बताने वाले हैं डिमांड और सप्लाई। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे गुड्स हैं, उनमें कब वो महंगे होते हैं, कब वो सस्ते होते हैं, कब हम कहते हैं कि महंगाई है, कब कहते हैं कि नहीं अब ये चीज़ सस्ती है, और क्यों महंगा होता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स, कोई भी आर्टिकल्स कब महंगा होता है और कब वो एक नॉर्मल वे में रहता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है या कोई आर्टिकल, कोई गुड्स है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो वही प्रोडक्ट आपको दुगने दाम में मिलता है। पर जब यहाँ अपोजिट एक काम करते हैं, जब उसकी डिमांड कम कर दो, डिमांड कम हो और सप्लाई वही रहे या सप्लाई बढ़ा दें, तो वही आर्टिकल आपका सस्ता हो जाता है। तो डिपेंड करता है यहाँ पर कि उस आर्टिकल, उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है। डिमांड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो डिमांड को हमको ध्यान में रख के चलना है। अगर प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है तो वो शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर डिमांड बढ़ती तो वो प्रोडक्ट भी बढ़ता है 110%, उसको बढ़ना ही बढ़ना है। तो डिमांड, अब जैसे कोई चीज़ है 10 रुपीज़ में है, प्रोडक्शन हमने उतना ही कर रखा, प्रोडक्शन में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किए हैं, प्रोडक्शन हमारा सेम है, पर क्या किया लोगों ने, उसका यूज़ कम कर दिया। अब जब यूज़ करेंगे तो उस चीज़ की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि यूज़ करने वालों ने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। देखो, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है पर डिमांड कम हो गई, यूजेस कम हो गए। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा। प्रोडक्शन उतना ही है, प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, फिर भी उतना ही है। अच्छा, कंट्रोल कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात कि कोई चीज़ महंगाई आ रही है, कोई चीज़ प्रोडक्ट या कुछ भी महंगा हो रहा है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें कि वो ITZ रेट पे ही रहे, वो महंगा ना हो। इस कंडीशन में हम उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। जब सप्लाई बढ़ा देंगे तो उसकी मोनोपोली ख़त्म हो जाती है और वो फिर उसी रेट पे बिकेगा जिस रेट पे पहले बिक रहा था, क्योंकि जितनी इधर डिमांड बढ़ी उतनी हमने सप्लाई बढ़ाती, दोनों आपस में टकरा जाते हैं और बैलेंस बना रहता है। इधर डिमांड बढ़ी मगर उधर सप्लाई भी बढ़ा दी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो डिमांड, सप्लाई एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, या एक तरह से दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर वो चीज़ बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाना आपकी प्रथम प्रायोरिटी हो जाती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा डिमांड और सप्लाई कैसे मैनेज करते हैं। फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना है। हम रिटर्न वर्क में आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।